लाहौर के अंदर जो उनके प्रोग्राम हुए, जो डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। अभी देखने वाले दावती फिल्म एक्सपर्ट ने, अरे वो खातून को ऐसा कर दिया जाकिर भाई ने, वो बच्चों को ऐसा कर दिया, वो एक्सपर्ट ने ना। हिकमत अक्सर सॉफ्ट होता है, हमेशा सॉफ्ट नहीं होता। बड़ा मजमा है और उस मजमे में वक्त जाया कर रहा है, करोड़ों लोग देखे टेलीविजन पे और वो बहस कर रहा है, सख्ती से पेश आना चाहिए। सबसे क्रिटिकल मसला मैं समझता हूँ जो डॉक्टर जाकिर नाइक से मिस हैंडल हुआ वो उनका बिल्कुल ब्लंडर है, फाश गलती है। जो उन्होंने एक हमारी सिस्टर थी पठान लकी मरवत से, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया और जो सवाल पूछा था उसका जवाब ही नहीं दिया। लोग सवाल को सुनते ही नहीं, तो उससे पूछना चाहिए जो इस फन का माहिर है। ये अगर वो कहती थी हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि हम इस्लामिक है लेकिन गलत काम करते हैं, तो सवाल सही है। आप बोल रहे कि हमारा माशरा बहुत इस्लामिक है, कुरान पे चलता है और पीडोफिलिया करता है, तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने इंतहाई बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर दी कि अगर कोई मेकअप ज़दा खातून न्यूज कास्टर आपके सामने आए और 20 मिनट तक आप उसको देखते रहे डैश डैश डैश, वो तो मैं तो इतनी वल्गर गुफ्तगू मुझे तो कोफ्त होती है, करते हुए भी और सुनते हुए भी। और फिर वो जो नक्शा खींच रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं होता तो आप जाके डॉक्टर से इलाज कराएं, यार ये बात करने की क्या जरूरत है। मैं डॉक्टर हूँ, अगर आप खातून को देखे और आपके दिमाग में हलचल हो तो कुछ प्रॉब्लम है। अल्लाह ने बनाई इस तरीके से इंसान, अगर हलचल नहीं होगी तो अल्लाह गलत, नौज़ बिल्लाह, क्या आपके अल्लाह से बड़े? क्योंकि अल्लाह बोलता है नजर नीचे करो, आपको घूर के देखेंगे 20 मिनट के लिए। ये जो लोग एतराज कर रहे हैं कुरान को जानते नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोहम्मद अली मिर्जा साहब जिनकी बदतमीजी, जिनकी जुबान दराजी का सबको बखूबी इल्म है कि जो ना तो किसी औलिया को बख्शते हैं, ना नाउज़ बिल्लाह सहाबा इकराम को बख्शते हैं, ना ही आज के उलमा इकराम को बख्शते हैं। उनकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं रहा, बदतमीजी की हर मंजिल पार कर चुके हैं और समझते हैं कि वो इस दौर के मुजद्दिद हैं या इस दौर के सबसे बड़े स्कॉलर हैं। नाज़रीन, पहले तो थे कासिम अली शाह, इकरारुल हसन और इन जैसे और लिबरल लोग, लेकिन अब मोहम्मद अली मिर्जा जो कि खुद को वो लिबरल ही समझते हैं, अब डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद कर रहे हैं और उनको बदतमीज कह रहे हैं और उन पर मजीद और भी इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या डॉक्टर जाकिर नाइक पे इल्जामात लगाए वो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उन इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया वो भी आपके सामने रखूंगा। एक अमूमी तासुर भी उभरा है या पता नहीं कुछ क्लिप्स इस तरह से दिखाए गए हैं कि शायद आपको सवाल नागवार गुजरे तो आप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, ये ऐसा है या? दाई को कभी भी लोग कहते हैं जाकिर हैंगरी होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी जब पता है कि बड़ा मजमा है और उस मजमे में वक्त जाया कर रहा है तो हमें सख्त आना चाहिए, क्योंकि वो उसूल को तोड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बड़ा आदमी बहस कर रहा है, उसूल क्या सवाल जवाब का, कि सवाल पूछो 2-3 मुख्तसर, वो बीच में बहस कर रहा है, क्या करना चाहिए? तो इस टाइम ने तो इतना बड़ा मजमा है, मजमा लाख का, करोड़ लोग देखे टेलीविजन पे और वो बहस कर रहा है, तो सख्ती से पेश आना चाहिए। मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में दखल मत दीजिए। जी जी आप बात करें। भाई साहब चैप्टर नंबर भाई साहब वर्ड्स नंबर सुनिए भाई साहब, समझे ना? तो कुरान क्या कहते हैं, उदू इला सबील रब्बिका बिहिकमा, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बोलो हिकमत और हुस्नत के साथ। तो लोग क्या समझते हैं, हिकमत हमेशा सॉफ्ट होता है, अक्सर हिकमत सॉफ्ट होता है, हमेशा नहीं। अगर आप तशरीह देखेंगे उसकी 2-3 आयत पहले जब रुकू शुरू होती, अल्लाह ताला फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक अच्छा एग्जाम्पल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा। मैंने बुत को तोड़ा, उसका हिकमत क्या थी? बुत को तोड़ना। तो हिकमत वो होती है जो उस वक्त के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, इस्लाम को पैगाम करना। तो क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकी लोग जो देख रहे हो दावती मैदान में स्पेशलिस्ट नहीं है। कुरान कहता है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 143 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला ताअलमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। अभी देखने वाले दावती फिल्म एक्सपर्ट ने, अरे वो खातून को ऐसा कर दिया जाकिर भाई ने, वो बच्चों को ऐसा कर दिया, वो एक्सपर्ट ने ना। हमारा मकसद क्या है, दिल में उतरना चाहिए, और लाखों का मजमा है, करोड़ों का मजमा है। तो ये उसूल है कि हिकमत अक्सर सॉफ्ट होता है, हमेशा सॉफ्ट नहीं होता। तो आपकी बात से थोड़ा सा लोगों ने कुछ तासुर गलत लिया, वो खातून के साथ, एंकर के साथ, जब आपने कहा कि भाई खातून एंकर सामने बैठी हो, 20 मिनट बैठी रहे मेकअप लगा के, तो हलचल। औरत को देखते हो मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं।
उसको गलत तासुर में लिया। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि वो खातून ने आपसे सवाल किया ना कि भाई किस तरह गैर महरम के सामने, आपने कहा जो टीवी पे कोई खातून आ जाए और वो मेकअप उसने किया हो तो मुमकिन नहीं कि 20 मिनट आप उसको देखते रहें और आपके हलचल ना हो कहीं और आपको अपना इलाज करवाएं, तो उसको लोगों मैं डॉक्टर हूँ ना। जी बिल्कुल। अगर आप खातून को देखे और आपके दिमाग में हलचल हो तो कुछ प्रॉब्लम है। अल्लाह ने बनाई इस तरीके से इंसान, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं नजर नीचे करो। अगर हलचल नहीं होगी तो अल्लाह गलत, नौज़ बिल्लाह। कुरान की आयतें सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में मर्द को कहो कि अगर कोई खातून को देखे गलत ख्याल है तो नजर नीचे। कुरान की आयत है कि आपके अल्लाह से बड़े तो अल्लाह की कुरान की आयतें नजर नीचे करो। क्यों? अल्लाह बोलता है नजर नीचे करो, आपको घूर के देखने का 20 मिनट के लिए। आप समझे ना? तो ये लोग कुरान को जानते नहीं, ये जो लोग एतराज कर रहे हैं कुरान को जानते नहीं, अल्लाह के अहकामात को जानते नहीं। आप समझे ना? तो जो लोग नहीं जानते, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान में मसाइल भी हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि जिस तरह से लोगों ने सवालात पूछे, जिस तरह एक खातून ने पूछा कि वहां पर मर्द के साथ करते हैं, ये मसाइल हैं, तो कुछ बेल्ट में हमारी ये प्रॉब्लम है कहीं पे। मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल बहन, अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। शायद ऐसा लगा कि जैसे शायद बहुत ज्यादा रश था, लोगों ने सवाल बहुत ज्यादा पूछे, या उस कल्चर से आपकी आगाही थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कम हो, शायद इस वजह से कि आपने कहा कि इस्लामी माशरा हो तो मुमकिन ही नहीं है कि ये काम हो। नहीं, वो खातून ने पूछा हमारे जो सोसाइटी बहुत इस्लामिक है। हाँ जी, बहुत इस्लामिक है और बहुत कुरान फॉलो करते और फिर पीडोफिलिया करते। दोनों में टकराव है ना। एक आदमी बहुत ईमानदार है, ईमानदार आदमी और चीटिंग करते, हो सकता है क्या? तो मैंने कहा आपके क्वेश्चन में कुछ तो खता है। तो लोग को सुनते ही नहीं। हो सकता है कि एक आदमी बहुत ईमानदार है और वो चीटिंग करता है, हो सकता है? मुमकिन नहीं। दोनों में टकराव। तो मैं बोला, आप बोलते ये अगर वो कहती थी हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि हम इस्लामिक है लेकिन गलत काम करते हैं तो सवाल सही है। तो मैंने कहा कि मैं तो मुसाफिर हूं, बराबर। आप बोल रहे कि हमारा माशरा बहुत इस्लामिक है, बहुत परहेजगार है, कुरान पे चलता है और पीडोफिलिया करता है, तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने खातून से कहा मैं तो मुसाफिर हूं, ये मुमकिन ही नहीं ना। तो लोग सवाल को सुनते ही नहीं। तो उससे पूछना चाहिए जो इस फन का माहिर है। सवाल जो हमारा है, तो मैंने कहा कि सवाल में इधर पहला पार्ट गलत है सवाल का, दूसरा पार्ट या वो इंसान ईमानदार नहीं है और चीटिंग कर रहा है, सही, या ईमानदार और चीटिंग नहीं कर रहा है, सिंपल था। उसके बाद दूसरे किसी सवाल किया तो उसका जवाब दे दिया मैंने। इस वक्त हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं कि जी जो हमारे मुल्क में सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान के तराजू में बात कर रहा हूँ, हमारे एक सियासतदान है इमरान खान, वो कैद में है, तो लोग कहते हैं कि जी वो ठीक हैं जो कैद के अंदर हैं, और फिर कुरान जो हमने स्टडी की है वो ये है कि जो हुक्मरान है उसके पीछे चलना है, अगर जिहाद भी है तो हुक्मरान के साथ मिलकर आपने करना है जो वक्त के हुक्मरान हो। तो कैसे तफरीक करें कि कौन ठीक है कौन गलत है, जो कैद में है वो ठीक है, जो बाहर है? मैं तो मुसाफिर हूँ, आप मुझे पूछेंगे इमरान खान सही कर, मुझे कैसा पता? मुझे ऊपर से वही तो नहीं आती। मैं तो आपसे ऊपर वाला एक रूल पूछ रहा हूँ, असूल पूछ रहा हूँ कि गलत सही की तफरीक कैसे? बोल दिया मैंने आपको, एक्सपोर्ट को पूछो। मैं तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट नहीं हूँ ना, मेरा काम है कंपैरेटिवली। ठीक, बिल्कुल। यहाँ के आप उलमा से पूछे जिसके आपको एतबार है, उनसे पूछो, आपको जवाब देंगे। मैं तो मुसाफिर हूँ इधर, बराबर के लिए। अब मैं कैसा तहकीक करूँ मैं इमरान खान सही है गवर्नमेंट सही है? कैसा लग रहा है पाकिस्तान में आके? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आप तो खुशी हो रही। मुख्तलिफ ममालिक में गए, तबलीग की, लोगों के जवाब दिए, यहाँ पर क्या मुख्तलिफ है पाकिस्तान में बाकी इंडिया या बाकी से क्या मुख्तलिफ है? जहाँ तक कि पाकिस्तान का दौरा मेरा है, मैं कई ममालिक का सफर किया हूँ, 40-50 से ज्यादा, और कई ममालिक में कई बार गया हूँ, तो हंड्रेड्स ऑफ टूर। जो पाकिस्तान के डायरेक्टर टूर की जो कैफियत थी कि माशाल्लाह काफी
लोग मेरे प्रोग्राम में हैं, काफी मकबूल थे अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि जब हम मुख्तलिफ दिगर ऑर्गेनाइजेशन के काफी लोग ने माशाल्लाह इस्तेमाल किया, तो इस्लाह के तौर से ये ट्रिप बहुत सक्सेसफुल था। एक दिगर ग्रुप्स और दिगर मसलक को एक करने में बड़े जज्बे के साथ लोग आ रहे थे। तो आपको मौका मिला तो आप वापस इंडिया जाना चाहेंगे अगर हालात ठीक हो गए? और क्यों नहीं, हालात सही हो गए तो क्यों नहीं, बेशक। अल्लाह के रसूल ने मैंने हिजरत की जी, अल्लाह के रसूल ने हिजरत की मक्का से मदीना, बाद में वापस से मक्का की फतेह मक्का की ना, तो इंशाअल्लाह उस दिन का हमको इंतजार है। पाकिस्तान आपका आने का बहुत शुक्रिया, और आपने जिस तरह से जो प्रोग्राम किए हमने सुने भी, और उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तान को जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोहम्मद अली मिर्जा के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक का जो लहजा है, उनका जो बिहेवियर है, ये उनका बात करने का तरीका है, ह्यूमिलिएटिंग है। वो बेइज्जती करते हैं लोगों की, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। ये कहना है मोहम्मद अली मिर्जा का। अब मोहम्मद अली मिर्जा की बात करें तो ये जनाब, ये मसूफ सहाबा इकराम के बारे में तौहीन अमेज़ घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। ये मोहम्मद अली मिर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बहुत से तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, जो कि कुफ़ार मक्का ने भी नहीं अल्फाज इस्तेमाल किए, वो इन्होंने किए। और कहते किसको हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक को, कि उनका लहजा ह्यूमिलिएटिंग है, वो बेइज्जती करते हैं। भाई, जब कोई इंसान एक प्लान बनाकर, एक साजिश तैयार करके, एक प्रोपेगेंडे के तहत डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जाए और इस्लाम की तजलील करने की कोशिश करे, इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दिया उसको झूठा साबित करने की या उसको बातिल करार देने की कोशिश करे, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ऑब्वियसली बाज़ औक़ात गुस्से में आते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी की बेइज्जती नहीं करते, ना तौहीन करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जेलमी साहब जब भी आप देखेंगे ये किसी ना किसी मौलवी पर, किसी ना किसी आलिम पर ये आवाज़ें कसता आपको नजर आएगा, ये उनकी तौहीन करता आपको नजर आएगा। अब नाज़रीन, मिर्ज़ा जेलमी साहब को ये भी बहुत बड़ी तकलीफ है कि वो एक पठान लड़की ने, लक्की मरवत की लड़की ने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुस्सा जाहिर किया। नाज़रीन, एक तरफ इसके खिलाफ कोई बात करता है तो ये आपे से बाहर हो जाते हैं, ये मसूफ बदतमीजी करते हैं, तौहीन करते हैं लोगों की, कि भाई तुम कौन होते हो मेरे बारे में ऐसे कहने वाले, इसने मेरे बारे में ये कह दिया, इसने मेरे बारे में वो कह दिया। अब नाज़रीन, बात आई लक्की मरवत की, उस लड़की की, कि जिसने ये कहा कि भाई मेरे इलाके में बहुत अच्छे मुसलमान हैं, उसने कहा बहुत अच्छे मुसलमान हैं और वो नमाजें भी पढ़ते हैं, औरतें पर्दा करती हैं, वो तबलीग भी करते हैं, हर तरह से बेहतरीन है, लेकिन वो बच्चों के साथ जिना करते हैं। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बहन, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक तरफ कह रही हैं कि वो मुसलमान बेहतरीन है, हर तरह से इस्लाम को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि नहीं वो बच्चों के साथ जना करते हैं। आपको कहना चाहिए था कि वो मुसलमान जो खुद को जाहिर करते हैं कि वो मुसलमान हैं और अच्छे मुसलमान हैं, वो लोग खुद को ये इस्लाम के या मुसलमानी के लिबादे में ओढ़कर ऐसी हरकत कर रहे हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते मुझे गुस्सा ना आता, वो औरत के कहने का मकसद ये था कि ये मुसलमान इतने अच्छे हैं फिर भी ये काम करते हैं, तो फिर आप कहाँ से अच्छे हुए? यानी कि वो इस्लाम के और मुसलमानों की तौहीन करने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे नहीं पता उसने जानबूझ के ऐसा किया या फिर उसको शायद सवाल सही से पूछना ना आया हो, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहीं पे खड़े होकर कहा कि बहन, आपने ये बहुत गलत बात की है कि अगर जो अच्छा मुसलमान है, अगर वो इस्लाम को फॉलो करता है, वो कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, इस्लाम में तो ये हराम है। अब मिर्ज़ा जेलमी साहब को एक और वही तकलीफ उठी जो कासिम अली शाह और इकरारुल हसन को उठी। इनके नज़दीक ये ऐसा डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं कहना चाहिए था, औरतों को आना चाहिए, बन सज सवर के आना चाहिए, 3-3 घंटे लगाएं, 2-2 घंटे नहीं बल्कि 4-4 घंटे मेकअप करें, टाइट कपड़े पहने और सहाफत करें, सहाफत के नाम पर लोगों को अपनी नुमाइश करवाएं, कोई मसला नहीं है। यानी कि मिर्ज़ा जेलमी का भी इस्लाम अलग ही हो गया, इनका दीन अलग हो गया है। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है और एक तरफ ये एक बात करें, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत बिलो द बेल्ट बात की, मैं तो बताना भी नहीं चाहता, तो मुझे तो कोफ्त होती है सुनते हुए भी, करते हुए भी। तो नाज़रीन, जिस कदर घटिया और गंदी गुफ्तगू बिना किसी वजह के, बिना किसी ऐसी बात के कि भाई ये समझा रहे हैं किसी को, नहीं, बस तंज के लिए, मज़ा लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, बदनाम करने के लिए लोगों को, जिस तरह से इन्होंने उलमा इकराम के बारे में घटिया और गंदी गुफ्तगू की, जिस तरह से
انہوں نے اولیاء اللہ کے بارے میں گھٹیا اور گندگی والی اور توہین امیز گفتگو کی. یقین مانیں ان کی وہ کلپ سن لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. آپ خود فیصلہ کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بدتمیز ہیں یا توہین کرتے ہیں, یا یہ بدتمیز اور توہین کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آتا ہے, نو ڈاؤٹ آتا ہے, لیکن کب آتا ہے آپ غور کیجئے گا, جب 3-4 پادری اٹھ کر ایک پروپیگنڈے کے تحت ڈاکٹر ذاکر نائک کا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سوال کا جواب دیتے ہیں, وہ پھر سے لمبی بات کھینچتے ہیں تاکہ ان کا ٹائم ضائع ہو. چھوٹے چھوٹے بونے جو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی ان کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا ٹائم ضائع کرتے رہو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات پہ غصے میں آتے ہیں. دوسرا, جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے اس مسلمان ہو کر کوئی لڑکی یا لڑکا خود کو سو کالڈ لبرل کہتا ہے, وہ اسلام کی توہین کرنے کی کوشش کرے یا نعوذ باللہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے. میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو لہٰذا ایسے لوگوں کا ادراک کریں, ان کی پہچان کریں اور ان سے بائیکاٹ کریں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.